अब हम आपको दुबई में 200 करोड़ रुपए के खर्चे से हुई एक जूस बेचने वाले की शादी में लेकर चलेंगे। इस शादी में 15 से ज्यादा बॉलीवुड के एक्टर्स, डांसर्स और बड़े बड़े गायकों ने परफॉर्म किया था और अब ईडी ने इस व्यक्ति के कई ठिकानों पर छापा मारा है और इस कार्रवाई में यह पता चला कि यह सारा पैसा ब्लैक मनी था, काला धन था। और ऐसा शक है कि यही पैसा बॉलीवुड की उन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी मिला जिन्होंने इस शादी में यह पैसा लेकर परफॉर्म किया था, गाने गाए थे, डांस किया था। इस मामले में ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कई चौंकाने वाली बातों का जिक्र किया गया है। देखिए ईडी ने क्या बताया है। पहली बात यह कि ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले की जांच की तो उसे मुंबई की एक ऐसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पता चला जिसे दुबई में इस साल 112 करोड़ रुपए कैश में मिले थे और यह सारा पैसा हवाला के जरिए आया। इस इवेंट कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी को जिस व्यक्ति ने हायर किया उसका नाम है सौरभ चंद्राकर। सौरभ चंद्राकर वही व्यक्ति है जो भारत में ऑनलाइन कैसीनो और इलीगल बेटिंग का बिजनेस करता है और इस बिजनेस के लिए उसने कई वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स भी बनाए हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी होता है। तो आपने आजकल देखा होगा ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स बहुत आजकल चर्चा में है। आपने उनके विज्ञापन भी देखे होंगे। जगह जगह पर आपको ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के विज्ञापन मिल जाते हैं जिसमें लोगों से कहा जाता है कि आप यहां जुआ खेलिए और आप बहुत पैसा कमाएंगे, घर बैठे इतना पैसा कमा सकते हैं, मनोरंजन भी है और पैसा भी कमा सकते हैं। सौरभ चंद्राकर नाम का यह व्यक्ति छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर भिलाई का रहने वाला है और कुछ साल पहले तक ये छत्तीसगढ़ में जूस की एक छोटी सी दुकान चलाता था। लेकिन बाद में यह रातों रात इतना अमीर बन गया कि आज इसकी कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए तक बताया जाता है। सोचिए, 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए। इससे भी बड़ी बात यह है कि एक छोटी सी दुकान पर फलों का जूस बेचने वाला यह व्यक्ति इलीगल बेटिंग के बिजनेस से हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन गया और इस साल फरवरी के महीने में जब दुबई में इसकी अपनी शादी हुई तो इस शादी पर उसने 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि दुबई में जब ये शादी समारोह हुआ तो ये कितना भव्य था। 200 करोड़ रुपए की शादी कैसी होती है आप भी तस्वीरों में देखिए जरा। और इसे भव्य बनाने के लिए मुंबई की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया गया जिसका काम था इस शादी में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, गायकों को और दूसरे कलाकारों को परफॉर्मेंस के लिए यहां पर लाना, परफॉर्म करने के लिए। और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इन एक्टर्स को और इन सिंगर्स को करोड़ों रुपए दिए गए। बॉलीवुड सिंगर, मशहूर सिंगर आपने नाम सुना होगा, विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, अली असगर, भारती सिंह, मशहूर एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, कीर्ति खरबंदा, एली अवराम, सुखविंदर सिंह, पुलकित सम्राट और अभिनेत्री भाग्यश्री भी दुबई में हुई इस शादी में शामिल हुए और इन सभी कलाकारों ने इस शादी में परफॉर्म किया था और इसके बदले में इन्हें लाखों रुपए फीस के तौर पर दिए गए। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इन कलाकारों को दुबई की शादी के लिए हायर किया था उस कंपनी को सौरभ चंद्राकर ने 112 करोड़ रुपए हवाला के जरिए पहुंचाए थे कैश। और ऐसा शक है कि इस कंपनी ने फिर यही पैसा कैश में इन कलाकारों को दिया जबकि यह पैसा हवाला के जरिए आया था और यह सारा काला पैसा था। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि इन सभी कलाकारों के दुबई जाने का टिकट, वहां होटल में रहने की पूरी व्यवस्था भी इसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने की थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन 15 में से एक भी कलाकार ने इस कंपनी से यह नहीं पूछा कि यह सारा पैसा कहां से आ रहा है। किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं की कि हम कैश में पैसा नहीं लेंगे और किसी ने भी यह नहीं पूछा कि वो किस व्यक्ति की शादी में नाचने गाने के लिए जा रहे हैं, क्या वो इस व्यक्ति को जानते हैं, क्या वो व्यक्ति इनका दोस्त है। इन्होंने कुछ जानना जरूरी नहीं समझा। इन्हें लगा कि हम तो एक्टर हैं, हम तो कलाकार हैं, हमारी एक फीस है, हमें जो पैसा देगा हम किसी की भी शादी में जाकर नाच लेंगे। आजकल आपने देखा होगा हमारे जो ज्यादातर कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, वो यही कहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसकी शादी है, चाहे वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन हो, चाहे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, चाहे कोई काला पैसा कमाने वाला व्यक्ति हो। अमीर होना चाहिए, उसके पास मोटा पैसा होना चाहिए,
और ये जो कलाकार हैं ये किसी भी की भी शादी में जाकर फिर नाचना स्वीकार कर लेते हैं, नाचते हैं और बदले में पैसा लेते हैं और एक बार भी ये नहीं पूछते कि किसकी शादी है, वो व्यक्ति कौन है और जो पैसा हम ले भी रहे हैं ये पैसा कहां से आ रहा है। यहां एक और बड़ी बात यह है कि शादी में आए मेहमानों और कलाकारों के लिए दुबई के अलग अलग होटल्स में जो कमरे बुक किए गए थे उन पर सिर्फ कमरों पर 42 करोड़ रुपए खर्च किए गए और यह पैसा भी हवाला के जरिए ही जो है उसका आदान प्रदान किया गया। इसके अलावा हमें सूत्रों से यह भी पता चला कि सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी से पहले दुबई में ही एक पार्टी की थी और इस पार्टी पर उसने 40 करोड़ रुपए खर्च किए और इस पार्टी में भी बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सिंगर, अभिनेता और अभिनेत्रियां शामिल हुए थे पैसा लेकर और इस पार्टी पर भी हवाला के जरिए ही जो पैसा आया था वो खर्च हुआ। हवाला का मतलब है कि ये सारा काला पैसा था जिसे आप ब्लैक मनी भी कह सकते हैं और ये गैर कानूनी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब इस ब्लैक मनी का कनेक्शन उन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से जुड़ रहा है जिन्हें आप सिर्फ व्हाइट यानी सफेद और सच के रूप में ही देखते हैं और इन्हें अपना नायक मानने लगते हैं। आपने देखा होगा ये सारे वो कलाकार हैं जिन्हें आप टीवी पर अलग अलग शोज में देखते हैं, जिन्हें आप फिल्मों के बड़े पर्दे पर देखते हैं, जिन्हें आप रियलिटी शोज में जज के तौर पर बैठे हुए देखते हैं, जो जज के तौर पर हमारे देश के कलाकारों को आंकते हैं और आप इन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं। आपको लगता है कि हमें इनके जैसा बनना है। जब ये विज्ञापन में आते हैं, बड़ी बड़ी जो विज्ञापन की कंपनियां हैं वो इन कलाकारों को क्यों लेती हैं अपने विज्ञापन में? इसलिए क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन विज्ञापन कंपनियों को यह पता है कि जब ये विज्ञापन करेंगे तो देश की जनता इनसे प्रभावित होगी क्योंकि देश की जनता इनके जैसा बनना चाहती है, इनके जैसा दिखना चाहती है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जिनके जैसा दिखना चाहते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी असलियत क्या है। हमारे देश में अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है जिनसे आम जनता प्रभावित होती है और उन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगती है। इस आधार पर बहुत सारे कलाकारों को लगता है कि उन्हें कुछ भी करने की छूट है। खासतौर पर जो हमारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सितारे हैं, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, और जब ऐसे मामलों में उनकी भूमिका पर सवाल उठता है तो वो ये कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि वो तो कलाकार हैं, उन्हें तो इस बारे में, कानून के बारे में जानकारी ही नहीं है और उन्होंने देखने की कोशिश ही नहीं की, वो तो सीधे साधे लोग हैं, वो तो सिर्फ कला के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में तो सोचते ही नहीं। इसलिए उन्हें यह पता ही नहीं है कि कैश पैसा लेना गैर कानूनी है। उन्हें यह पता ही नहीं है कि अगर उन्होंने कैश पैसा लिया है और उसे डिक्लेयर नहीं किया है, उस पर टैक्स नहीं दिया है तो ये कोई अपराध है। वो कहेंगे हमें पता ही नहीं था। और आज हमारा यहां एक बड़ा सवाल है, ये एक्टर, ये कलाकार जब कोई फिल्म साइन करते हैं तो उससे पहले उस फिल्म की स्क्रिप्ट को 1000 बार पढ़ते हैं, 1000 बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछते हैं कि हमारा रोल क्या होगा, कितने डायलॉग होंगे। अगर उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो फिल्म को ठुकरा देते हैं। कभी पैसा डिस्कस करते हैं, कभी फिल्म में अपना शेयर डिस्कस करते हैं, कभी अपना रोल डिस्कस करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि इस फिल्म में काम करने से उनकी छवि कैसी होगी, क्या ये फिल्म आगे चलकर हिट होगी या फ्लॉप हो जाएगी, और बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं कि उस फिल्म में या उस प्रोजेक्ट में, उस कार्यक्रम में शामिल होना है या नहीं। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स में नाचने के लिए इन्हें एक बहुत बड़े अपराधी की तरफ से भी लाखों करोड़ों रुपए की फीस अगर मिल जाती है तो वो एक बार भी सवाल नहीं पूछते। और यहां बात सिर्फ इन सेलिब्रिटीज की नहीं है। इलीगल बेटिंग और ऑनलाइन कैसीनो की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने वाला यह सौरभ चंद्राकर रातों रात इसलिए अमीर बना क्योंकि आरोपों के मुताबिक उसने बहुत सारे सरकारी अफसरों, नेताओं और पुलिस के भी बड़े बड़े अधिकारियों की जेबें गर्म की थी, उन्हें रिश्वत खिलाई थी। और इस मामले में ईडी ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है उनमें एक आरोपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा भी हैं। हालांकि विनोद वर्मा ने ईडी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और अपने खिलाफ गवाही देने वाले व्यक्ति पर ही उन्होंने सवाल उठाए हैं। ये सारी जानकारी हमें मुंबई से मेरे सहयोगी दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे ने भेजी है।